इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान परशुराम ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, जगत में उनकी कीर्ति बढ़ी। महाराज अयाति के पुत्र पुरु ने उनको अपनी युवावस्था दे दी, कोई उनको कलंकित नहीं करता। तब गुरु जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु भय, ते भाग बसहि अमर। पिता की धर्म सम्मत आज्ञा पर अनुचित उचित का विचार नहीं करना, उसका पालन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो देवलोक में वास करता है। कह दिया। अयोध्या की स्थिति जानकर, देखकर महाराज के वचन को आप मानिए। महाराज को संतोष होगा, देवलोक में आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। वेद आज्ञा है, जिसको पिता देता है वही राज सत्ता का अधिकारी होता है। सीता राम जी को भी वन में संतोष होगा, सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी माताएं और प्रजा सब सुखी हो जाएंगे। आपका राम जी का जो प्रेम जानेगा वो सदा प्रशंसा ही करेगा। ऐसा गुरु जी ने कहा। जब तक राम जी वन में हैं तब तक आप संभालिए, और जब राम जी आए उनको राज सौंप करके सेवा में लग जाइएगा। प्रस्ताव के दो अनुमोदक हुए, एक सचिव जी सुमंत्र काका, एक बड़ी अम्बा। सचिव जी कहते हैं कि जी गुरुवाय सुअवसी, कहीं सचिव कर जो रघुपति आए, तस तब कीजिए गुरुवाय। गुरु आज्ञा का पालन करिए महाराज। श्री रघुनाथ जी आएंगे, जब उस समय जो स्थिति बने मन की वो व्यवहार होगा। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने कहा, लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, आदर करिए। अयोध्या की स्थिति है, महाराज का महाप्रयाण हो गया, राम जी सियाजू वन में, प्रजा कैसे दुखी है। इसलिए जो उचित समझ में आए गुरु वचन उसका पालन करिए। गुरुदेव की आज्ञा, सचिव जी का अनुमोदन और मां की भी सहमति जानकर भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। भरत जी की नेत्र झरझरा उठे। बाबा की ये पंक्तियां, सानी सरल रसमान तुबानी, सुनी भरत व्याकुल लोचन, श्रवण विरह
बड़ी अम्बा कौशल्या मैया की सरल अमृत रस से सिक्त वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। राम विरह रूपी वृक्ष का बीज अभी अंकुर ले ही रहा था कि उसमें नेत्रों से जल वृष्टि भई और वो घघा गया। भरत जी की यह स्थिति देखकर जो सभा बैठी थी सबके नेत्र डबडबा गए। हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान, मां, सचिवगण सबसे क्षमा याचना करते हुए भरत जी ने अपनी बात रखी। गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा दी हमारे लिए हितकारी तो यही है। सचिव जी का अनुमोदन है, हमें स्वीकार है। मां व्यवहार साधन के लिए कह रही हैं, ये क्या बुरा है, ये तो और अच्छा है। परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ अपनी बात निवेदन करूं। गुरु जी ने और मां ने जब अनुमति दी तब भरत भैया करुणापूर्वक बोलने लगे। इस प्रसंग का आप विचार करेंगे क्या पूज्य पिताजी ने मेरे लिए अयोध्या की राज सत्ता देने का संकल्प बनाया? क्या मेरे पूज्य पिताजी ने प्रभु को वन जाने की रचना बनाई? यदि नहीं तो अयोध्या के राज सिंहासन पर तो वही बैठ सकता है जो धर्मशील हो, जो धर्म की धुरी को धारण करता हो। अयोध्या के राज सिंहासन पर महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महात्मा भगीरथ, महाराज यश, कितने कितने दिव्य महापुरुषों ने इस राज सिंहासन का संहार किया। और मैं, आप राजसत्ता, जिस भरत के नाम के प्रस्ताव करने मात्र से अयोध्या में इतना उत्पात उपस्थित हो गया, वो भरत जब राज सत्ता संभालेगा तो ये धरा रसातल को चली जाएगी। देखिए, धन, धर्म और व्यवहार ये सबके बस के नहीं है। सब नहीं कर सकते। किसको क्या करना है भगवान ब्रह्मा ने इसका भी व्यवहार साधा है, और जिसको करने को प्राप्त है वो अपने को सौभाग्यशाली समझा। अयोध्या तो वहां जहां मेरे राम जी, जैसे शरीर पड़ा हो उसमें से प्राण तत्व निकल जाए, शरीर का महत्व नहीं होता है। समस्त श्रृंगार से लदी स्त्री उसको वस्त्र न पहनाए, उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार श्री अयोध्या तब है जब यहाँ राम जी हैं। जब राम जी अयोध्या में नहीं, अयोध्या का कोई अर्थ नहीं। अस्त भरत जी ने हाथ जोड़कर सभी ने सबसे आज्ञा मांगी और निवेदन किया, आपन दारुण दे सब कहूं सिर देखे बिनु रघुनाथ प्रभु के श्री चरणों का जब तक दर्शन नहीं होगा मेरे हृदय का ताप नहीं समाप्त होगा। आप सभी श्रेष्ठ जन हमें आज्ञा प्रदान करें तो प्रातः काल हम भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। गुरुदेव भगवान वन में ही
प्रभु का राज तिलक सारेंगे। क्यों? अयोध्या के राज सिंहासन पर तो राम जी ही राजा शोभायमान होंगे और कोई नहीं। मित्रों, अवसर आए जीवन में तो कर्तव्य को पकड़ना चाहिए, अधिकार का त्याग करना चाहिए। जो कर्तव्य पालन करता है उसके पास अधिकार चलकर अपने आप वर्ण कर लेता है। लोग अधिकार से परेशान रहते हैं, और तो छोड़िए, अधिकार से नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग आजकल आरक्षण से परेशान है। काहे? अरे साहब, आरक्षण का समय ऐसा आ गया है, बच्चे सब भागे भागे फिर रहे हैं, किसी को काम नहीं मिलता है। काहे? देखो आप, आरक्षण में वही परेशान है जो अयोग्य है, लापरवाह है, उदासीन है, आलस में बैठा है। आरक्षण क्या करेगा? नौकर बना देगा, बस। आरक्षण नौकरी दे सकता है, नौकरी ना करी। ब्राह्मण क्षत्रिय नौकर बनता है कि मालिक बनता है? जीवन में यदि कर्म करने की स्थिति है तो हम कुछ भी करेंगे स्वामी ही बनेंगे। क्यों? ऊपर से स्वामी बना के भेजा गया है, हमको नौकर बना के नहीं भेजा गया। हम हिलना नहीं चाहते, हम खपना नहीं चाहते। अरे जो नौकर बने उनको नौकर बनने दो, स्वामी वही रहता है जिसमें योग्यता होती है। जो योग्य है वो स्वामी ही बनेगा, चाहे जहां रहेगा। सिंह जंगल में भी राजा है और सिंह गांव में आएगा तब भी राजा, वो वनराज है, जहां रहेगा राजा है। हम योग्यता बढ़ाएं। डार्विन कहते हैं योग्यतम की उत्तर जीविता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सेफ मोड में रहना चाहते हैं, हिले डोले नहीं साहब, भाई न जाए साहब। बस कैसे होगा? कर्तव्य पथ का चुनाव हो, कर्मठता हो, कर्म करने की लालसा हो, पोस्टिंग नहीं। कर सकते? कौन नहीं कर सकता है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।